Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 71B. The date of today is 16/9/2021 and today we are going to do EVS worksheet. First of all, students, you have to write your name here, your section here and your teacher's name here. Today we are going to do Unit 6, name Omana's Journey. So let's start with our today's worksheet. प्यारे बच्चों, हमने पाठ ओमानास जर्नी में ट्रेन में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जाना और ट्रेन टिकट आरक्षण फॉर्म भरना भी सीखा। बच्चों, आप यह तो समझ ही चुके होंगे कि टिकट आरक्षण फॉर्म भरने के बाद ही हमें ट्रेन टिकट मिलता है। आज हम भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे द्वारा जारी की जाने वाली ट्रेन टिकट के बारे में सभी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जैसे कि PNR नंबर यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इस नंबर से यात्री अपनी टिकट और यात्रा की सभी जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास PNR नंबर होता है तो आपको रेलवे स्टेशन जाके पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे ही अपनी जर्नी और अपनी टिकट के बारे में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो देखें, फर्स्ट एक्टिविटी हमें क्या करने को दी गई है। फर्स्ट एक्टिविटी में हमसे पूछा है एक आरक्षित टिकट का हमें एक चित्र दिया हुआ है। नीचे एक आरक्षित का चित्र आपको नीचे दिखाया गया है। इसे ध्यान से देखिए और अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से पूछी गई जानकारियाँ लिखिए। तो नीचे कुछ जानकारियाँ आपसे पूछी गई हैं। ये जानकारियाँ आपसे पूछी गई हैं इस टिकट के माध्यम से। जो टिकट दी गई है इसको देखकर आपने ये जानकारियाँ भरनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पूछा गया है? सबसे नंबर 1 में पूछा गया है टिकट नंबर। तो अब हम देखते हैं टिकट नंबर क्या है। इसके लिए हमें इसको ध्यान से देखना होगा। ये हमारा टिकट नंबर है। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है टिकट नंबर। तो इस टिकट नंबर को हम इस जगह पे भर देंगे, इस जगह पे। ठीक है, तो क्या टिकट नंबर है आप ध्यान से देखेंगे। 1553085 ये हम यहाँ भर देंगे। अब उसके बाद आते हैं ट्रेन नंबर पे। ट्रेन नंबर अगर हम देखेंगे ध्यान से इस टिकट को, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा 12305 12305। तो इसको हम यहाँ पर भर देंगे। अब हम थर्ड नंबर पे हम देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। रेलगाड़ी का नाम। तो रेलगाड़ी का नाम भी हमें इस टिकट पे दिया गया है। रेलगाड़ी का नाम है कोलकाता राजधानी। क्या टिकट में क्या दिया हुआ है? कोलकाता राजधानी। तो इसे हम इस जगह पे लिख देंगे जहाँ पर हमें पूछा गया है रेलगाड़ी का नाम, यहाँ पर। ठीक है, कोलकाता राजधानी, ये कोलकाता राजधानी। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमसे पूछा गया है कि गंतव्य स्टेशन जिस स्टेशन तक आपकी ये ट्रेन जाएगी। तो ऐसा गंतव्य स्टेशन क्या है जहाँ तक ये ट्रेन जाएगी? नई दिल्ली। ये ट्रेन शुरू हो रही है हावड़ा जंक्शन से नई दिल्ली तक। तो हमने ये बताना है जिस स्टेशन तक ये ट्रेन जाएगी। तो ये ट्रेन जाएगी नई दिल्ली तक। तो यहाँ पर आप ये लिख देंगे नई दिल्ली, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है सीट नंबर या बर्थ नंबर। ये सीट नंबर या बर्थ नंबर। तो सीट नंबर और बर्थ नंबर हमें ये दिया हुआ है। तो इसमें हमें ऊपर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दो लोग जो हैं इस पे यात्रा कर रहे हैं। ये टिकट 2 लोगों की है। ठीक है, ये PNR नंबर दो बंदों का है, वयस्क हैं, ये एडल्ट्स हैं। तो इनकी सीट नंबर और बर्थ नंबर ये दी हुई है। सीट नंबर आपको दी है 51 एक की और दूसरे की 49 है।
और इसके आगे बर्थ नंबर दिया है ये SL और ये LB। SL का मतलब होता है साइड लोअर बर्थ। SL का मतलब ये SL ऐसे लिखा हुआ ना, SL का मतलब होता है साइड, SID साइड, LOWER लोअर, और बर्थ की स्पेलिंग होती है BERTH। ठीक है, तो SL साइड लोअर बर्थ। और दूसरा लिखा है LB। LB का मतलब होता है लोअर बर्थ, L फॉर लोअर, बर्थ का मतलब होता है BERTH, ये BERTH। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया हमारा। अब उसके बाद हमसे पूछा गया है प्रस्थान तिथि, डेट ऑफ डिपार्चर। तो डेट ऑफ डिपार्चर भी इसमें हमें दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे डेट ऑफ डिपार्चर क्या दिया हुआ है बच्चों, आप उसको छोटा करके आपको दिखाती हूँ। ये आप देखेंगे ये दिया हुआ है, ये देखिए 25/11 आपका डेट ऑफ डिपार्चर दिया हुआ है। और अगर आप और ध्यान से देखेंगे, अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ARR लिखा हुआ है, ARR मतलब होता है अराइवल, ARRIVAL अराइवल मतलब पहुंचने वाली है। तो ये किस डेट को पहुंचेगी, अराइवल डेट है आपका 26/11। ठीक है, 26 नवंबर की डेट है अराइवल की। और डिपार्चर के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है डिपार्चर, DEP लिखा है। DEP मतलब डिपार्चर, TEPARTURE, डिपार्चर मतलब चलने का समय, वहाँ से चलेगी। ठीक है, चलने का समय। और ये जहाँ पर इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है उसको कहते हैं अराइवल, ये अराइवल डेट है, ये अराइवल डेट है। और ये डिपार्चर डेट जो ये यहाँ लिखी है 25/11 को ट्रेन स्टार्ट करेगी चलना, और अराइव जो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है यानी कि दिल्ली तक जाएगी। तो दिल्ली आपकी 26/11 को पहुंच जाएगी। और जो है डिपार्चर कब होगी, हावड़ा जंक्शन से 25/11 को। तो इस तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये आपका डिपार्चर हो गया डेट ऑफ, ये आपका डेट ऑफ अराइवल हो गया। अब इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया PNR नंबर। क्या पूछा गया, PNR नंबर। तो PNR नंबर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी हमारे इस टिकट में लिखा हुआ है। ये रहा PNR नंबर, ये दिस इज़ अवर PNR नंबर। तो आप इसे उस जगह पे लिख देंगे। ठीक है, कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये इस जगह पे PNR नंबर इसके साथ में लिखेंगे, जो ये नंबर बताया था आपको, ये वाला। ठीक है, अच्छा उसके बाद है किलोमीटर में दूरी कि कितनी डिस्टेंस है, कि कितना डिस्टेंस ये जो है कवर करेगी। तो ये भी आपको इस टिकट में दिया हुआ है, ये 1529 इस जगह पे आ जाएगा इसके साथ में यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है प्रस्थान स्टेशन। प्रस्थान स्टेशन मतलब जिस स्टेशन से ट्रेन चलेगी। इससे पहले आपसे क्या पूछा था, गंतव्य स्टेशन, ये गंतव्य स्टेशन पूछा, जिस स्टेशन तक ट्रेन जाएगी। और अब आपसे पूछा गया है प्रस्थान स्टेशन, जिस स्टेशन से ट्रेन चलेगी। तो ये आपको, ये टिकट में आपको सब कुछ लिखा हुआ है बेटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह से आपकी ट्रेन चलेगी, और ये आपका गंतव्य स्थान है जहाँ तक ट्रेन जाएगी, नई दिल्ली तक जाएगी, और यहाँ से शुरू होगी हावड़ा जंक्शन से। तो प्रस्थान स्टेशन, ये जो प्रस्थान स्टेशन लिखा हुआ है ये है आपका हावड़ा जंक्शन, और जिस स्टेशन तक ट्रेन जाएगी ये है आपका नई दिल्ली। तो इस तरीके से आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अब उसके बाद आपका कोच नंबर कहाँ दिया हुआ है आपका, ये दिया है ये। ठीक है, कोच नंबर 2A, क्या दिया हुआ है, 2A। अच्छा उसके बाद है टिकट का मूल्य। टिकट का मूल्य भी इसी में दिया हुआ है, ये
अगर आप देखेंगे ये वर्ड्स में लिखा हुआ है और ये फिगर में लिखा हुआ है 8100। तो 8100 को क्या लिखा है 8100 ओनली, ठीक है। ये वर्ड्स में लिखा हुआ है और ये आपका नंबर्स में लिखा हुआ है। तो ये इस जगह पे लिख देंगे टिकट का मूल्य। आगमन की तिथि मैंने आपको बता दी है, ये अराइवल डेट 26/11। तो इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे हमें क्या करने के लिए बोला है। एक्टिविटी हमें क्या दी हुई है, टिकट का एक सैंपल बनाएं और अपनी कॉपी में चिपकाएं। कोई भी, जैसे आपको ये टिकट दी हुई है ऐसे ही आपने एक सैंपल बनाना है, अपने आप बनाना है और अपनी कॉपी में इसे स्क्रैप बुक की तरह या स्क्रैप बुक में या अपनी कॉपी में इसको चिपकाना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ अपनी ट्रेन यात्रा का अनुभव साझा करें। अपने पेरेंट्स से जब बात करेंगे, आपके पेरेंट्स आपसे बात करेंगे, कभी उन्होंने ट्रेन की जर्नी की होगी तो उसके बारे में वो अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। तो आप भी उसे ध्यान से सुनिएगा कि ट्रेन में चढ़ते समय, ट्रेन में उतरते समय हमें क्या क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या क्या किया और ट्रेन में चढ़ने से पहले वो कहाँ गए, टिकट कैसे लिया, उस टाइम पे क्या होता था। इस तरह आप उनसे चर्चा कीजिए। तो इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। थैंक यू।